स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 और व्यायाम सर्वदा पथ्य। व्यायाम कहने का मतलब ये कि व्यायाम हमेशा हितकारी होता है। तो हम इसमें पहले जानेंगे इसका परिचय कि ये पाठ कहाँ से लिया गया। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ आचार्य सुश्रुत द्वारा विरचित आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के और 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। व्यायाम से होने वाले प्रमुख लाभों में शरीर के सभी अंगों का अच्छी तरह गठित एवं पुष्ट होना बताया गया है। स्फूर्ति, सहिष्णुता एवं निरोगता आदि हैं जिससे लाभ मिलते हैं। अतः शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को अपने बल के अनुसार अवश्य व्यायाम करना चाहिए। तो बच्चों ये थी जानकारी कि व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ कहाँ से लिया गया है और इस व्यायाम करने के लाभ किसके द्वारा लिखित हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसका पहला श्लोक। अब पहले श्लोक में आप देखते हैं, देखो ये है शरीरायास जन्नम कर्म व्यायाम संज्ञेयितम् तत्कृत्वा तु सुखम देहं विवर्धन्यात् समन्ततः शरीरायास जन्नम। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शरीर से किए गए परिश्रम से जो कर्म होता है उसे व्यायाम कहते हैं। संज्ञेयितम् माने कहते हैं। जो शरीर से हमने परिश्रम पूर्वक कर्म किया उसे व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा उसको करके, और सुखम देहम विमर्दनियात समन्ततः। समन्ततः माने चारों ओर से, विमर्दनियात माने मालिश करनी चाहिए, देहम माने शरीर की, सुखम माने इससे सुख मिलता है। व्यायाम को करके शरीर की चारों ओर से मालिश करनी चाहिए, इससे हमें सुख मिलता है। तो प्यारे बच्चों ये श्लोक आपने पढ़ा पहला और ये आपकी समझ में आ गया। अब देखो इसका जो है ये यहाँ दिया गया है, इसका प्रसंग आप देख रहे हैं। यहाँ से इसका प्रसंग लिख लेंगे। ये इसका संदर्भ कि इसमें किसकी परिभाषा बतलाई गई है। ये इसका यहाँ पर सरलार्थ है। शरीर से परिश्रम से थकान पैदा करने वाले कार्य को व्यायाम कहा जाता है। उसे करके ही शरीर को सब ओर से सुखपूर्वक अच्छी तरह मालिश करनी चाहिए। और भावार्थ दिया गया है, देखो परिश्रम पूर्वक किए गए कार्य को व्यायाम कहते हैं क्योंकि उससे थकावट का अनुभव होता है और थकान को दूर करने के लिए उसके बाद संपूर्ण शरीर की भली भांति मालिश करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 2 पर। तो देखो यहाँ पर शरीर उपचय कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ति अग्नित्वम अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा। ये इसके लाभ बताए गए हैं। यदि व्यायाम करेंगे तो क्या क्या होगा। तो शरीर उपचय, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है। कांतिर गात्रा नाम, और शरीर में चमक आती है। सुविभक्तता, जो हमारा शरीर की जो बनावट है एक अच्छे रूप में विभक्त होती है, जो देखने में सुंदरता को बढ़ाती है। शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। अब दीप्त यानी कि जो हमारी भूख लगने का जो प्रक्रिया है, भूख लगने की, ये हमारी जठर अग्नि को प्रदीप्त करती है। अनालस्यम, चेतना लाती है। स्थिरत्वम, ये हमें स्थिरता स्फूर्ति देती है। लाघवम, हल्का महसूस कराती है। रजा, और स्वच्छता देती है। तो देखो इसमें बताए गए हैं व्यायाम करने के लाभ। व्यायाम करने से शरीर में वृद्धि होती है, चमक आती है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भूख लगती है, चेतना स्फूर्ति आती है, शरीर में स्थिरता धैर्य आता है, हल्कापन आता है और स्वच्छता का आभास होता है। तो आचार्य सुश्रुत ने इसमें बहुत से लाभों की चर्चा की। तो बच्चों देखो यहाँ इसका ये प्रसंग दिया गया है, यहाँ से लिख लेंगे आप। ये दिया गया है इसका संदर्भ।
प्रस्तुत श्लोक में व्यायाम करने से होने वाले लाभ के बारे में बतलाया गया है। ये दिया गया है सरलार्थ। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, चमक, शारीरिक सौंदर्य, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, आलस्य का न होना, स्थिरता, स्फूर्ति, स्वच्छता उत्पन्न होती है। यह इसका भावार्थ। व्यायाम करने से शरीर का पूरी तरह से विकास होता है। तो आप इसका हिंदी अनुवाद लिख लेंगे और याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 3 पर। तो देखो बच्चों, ये यहाँ श्लोक नंबर 3 है। यहाँ देखो, ये कहते हैं कि श्रम क्लम पिपास उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। वो कह रहे हैं श्रम क्लम यानी कि परिश्रम करने से जो थकावट होती है, जो प्यास लगती है, जो गर्मी लगती है, जो शीत का एहसास होता है, इन सब को सहन करने की क्षमता देता है व्यायाम। आरोग्यम चापी और आरोग्यता को बढ़ाता है, निरोगी रहते हैं। परमम व्यायामाद उपजायते, और जो आरोग्य है वो व्यायाम करने से ही पैदा हो जाता है। व्यायाम करने से मनुष्य की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम पढ़ रहे थे कि परिश्रम से जो थकावट होती है और प्यास को, गर्मी को, सर्दी को सहन करने की क्षमता व्यायाम से आती है। व्यायाम से आरोग्य आता है और व्यायाम से ही प्रत्येक प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों, देखिए, देखना ही आपकी समझ में आ गया। अब आगे इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो देखो, इसका यहाँ ये हिंदी अनुवाद है। देखो, ये है इसका यहाँ प्रसंग, फिर इसका यहाँ ये संदर्भ और ये सरलार्थ और ये यहाँ भावार्थ। तो आप इसको यहाँ से इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे। आज का हमारा पठनीय विषय यही था और यही आज का हमारा होमवर्क है। समझ में आ गया आपके? आप कर लेंगे।